और महाराष्ट्र राजस्थान में बात 1 बजे की 5 बड़ी खबरों की करते हैं। सबसे पहले बात डॉक्टर दंपति हत्याकांड मामले की, जिसमें पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। फिर बात होगी चूरू की, जहां एक युवक सोशल मीडिया के जाल में फंस गई। साथ ही आपको दिखाएंगे ऐसा ड्रोन जो अब तक गांव-गांव वैक्सीन पहुंचाएगा। इसके साथ ही बताएंगे वडोदरा में कहां बदला मौसम का मिजाज, वहीं दिखाएंगे आपको दौसा में पानी के 2 रंग। और बुलेटिन की शुरुआत गिरफ्त में गुनहगार की खबर से करते हैं। डॉक्टर दंपति हत्याकांड में अपडेट है। भरतपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। मुख्य आरोपी अनुज गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया गया। अनुज की धौलपुर से गिरफ्तारी हुई। 3 लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। 28 मई को डॉक्टर दंपति की हत्या हुई थी। तीन लोगों की पहले गिरफ्तारी हुई थी। डॉक्टर दंपति मामले में हत्याकांड में ये अपडेट है। भरतपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली। अनुज को धौलपुर से गिरफ्तार किया गया है। सूचना के आधार पर यह था कि भी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आ सकता है। कहीं ना कहीं आदमी की कमजोरी होती है। उसके आधार पर इनको दिशा निर्देश और कार्रवाई के आधार पर इन्होंने जो है चैन के आसपास 20 मोरा कोई जगह है, वहाँ पर गाड़ियों की चेकिंग शुरू की। गाड़ियों में जो है व्हीकल में उसकी पुलिया वाला आदमी, इसको जब पूछा गया नाम पता तो उसने तक पकाया और अपना नाम अनुज बताया। तो इस आदमी की जो है अब अनुज गिरफ्तार हो चुका है, जिससे 5000 का इनाम भी जिला पुलिस ने घोषित किया हुआ था। मामले को लेकर दीपक, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल, आवाज आपकी आ रही है। जी आसिफ, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से डॉक्टर दंपति हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी अनुज था, वो कई दिनों से फरार चल रहा था और पुलिस के लिए बहुत बड़ा जो सिरदर्द बना हुआ था अनुज, क्योंकि जिस तरह से लगातार जो है अपराध बढ़ रहे थे भरतपुर में, जिसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस में भी आपस में जो है वो सब मामला चल रहा था, जिसको लेकर के भरतपुर में बढ़ते अपराधों को लेकर के पुलिस काफी गंभीर थी। और ये पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। जो डॉक्टर दंपति हत्याकांड मामले का मुख्य आरोपी अनुज है, उसको गिरफ्तार किया गया। लेकिन इस गिरफ्तारी के पीछे एक सबसे जो बड़ी वजह है वो ये है कि अनुज जो है वो राजस्थान को छोड़ चुका था और वो मध्य प्रदेश में एंट्री हो गई थी उसकी। तो पुलिस को पकड़ना उसके लिए बेहद ही मुश्किल लग रहा था पुलिस को पकड़ना। इसलिए जो अनुज के रिश्तेदार थे उन पर दबाव बनाया गया, उन्हें बुलाया गया। जो भी रिश्तेदार थे उनके नजदीकी, उन सबको बुलाया गया और उन पर दबाव डाला गया कि आप अनुज को अपने हिसाब से लाइए। हालांकि अनुज का जो रिश्तेदार थे उनका ये कहना है कि उनको कहीं ना कहीं डर था कि पुलिस की मुठभेड़ में अनुज मारा ना जाए। तो ये पुलिस की और उनकी सारी बातें हैं कि तो धौलपुर से पुलिस ने इसको आरोपी मुख्य आरोपी अनुज को गिरफ्तार किया गया। लेकिन पुलिस अधीक्षक है जो वो उनका कहना ये है कि जो आरोपी है वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आ रहा था, तो बयाना भरतपुर रोड से उसको गिरफ्तार किया गया है। देखिए, इस मामले में देखिए पहले भी मैं आपको बताना चाहूँ, आसिफ, जो सहयोगी आरोपी था महेश, उसने भी करौली पुलिस को सरेंडर किया था, लेकिन बाद में पुलिस ने उसको गिरफ्तार दिखाया। तो कहीं ना कहीं ये पुलिस का जो क्रेडिट है, ठीक है पुलिस क्रेडिट ले रही है, लेकिन जो आरोपी है 15 दिन से लगातार फरार चल रहा था, गिरफ्त से दूर था। तो कहीं ना कहीं पुलिस की जो डीएसटी टीम है और जो गुर्जर समाज के अधिकारी और पुलिसकर्मी है, उनकी इसमें अहम भूमिका रही है। कहीं ना कहीं उनको नजदीकियां बैठाई गई। गुर्जर समाज के जो अधिकारी और पुलिसकर्मी है डीएसटी टीम में भी तैनात थे, उनको इनके जो रिश्तेदार हैं उनके पास भेजा गया। आपस में दोनों का सामंजस्य बैठा गया, जब जाके कहीं ना कहीं इस जो है इस मुख्य आरोपी अनुज है उसको गिरफ्तार किया गया है। जी आसिफ। जी दीपक, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। अलवर के फूलबाग में एक सिक्योरिटी गार्ड की हत्या से सनसनी फैल गई। घटना शनिवार देर रात की बताई जा रही है। पुलिस उपाधीक्षक हरिराम कुमावत ने बताया कि मृतक मोहनलाल खाली पड़े विधायक और सांसद कोटे के आवास इलाके में रहता था। आशंका जताई जा रही है कि उसके अपने साथियों के साथ कहासुनी हुई और फिर मारपीट, जिसके बाद उसे गंभीर चोट लगने से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे भिवाड़ी सामुदायिक चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया है। मृतक मोहनलाल शराब नहीं पीता था, लिहाजा हत्या की असल वजह क्या है, पुलिस इसका पता लगाने में जुट गई। 1500 रुपये पेंशन दे रहे हैं हर महीने।
मतलब 15 दिन पहले वो आया था तो हमने शराब के लिए मना कर दिया। इस रंजिश को लेके वो 2 बंदों को बाद में लाया, उनको ही मना किया था और उन्होंने पहले तो मेरे साथ मारपीट की, उसके बाद में मेरे को छुड़ाने आया तो उसके साथ मारपीट की। फिर हम भाग गए सुंदर की कॉलोनी में, सुंदर से मिलने के लिए भाई गांव पे, हो सकता शर्मा शर्मी छोड़, लेकिन सुंदर वहाँ मिला नहीं। उसके बाद में उन्होंने हमको वहीं 10-5 मिनट बाद फ़ोन करने लगे किसी बताने के लिए, उन्होंने उसको मारा। कल इनके जो परिचित कोई 3 गुजरों के व्यक्ति आए और उन्होंने पहले शराब पी और बाद में इनके साथ मारपीट की। मारपीट में इनकी मौत हो गई। तो इसके संबंध में धारा 302 और चूँकि एक इसका मोहन का साथी था, अनुसूचित जाति का सदस्य है, तो उसके साथ ही मारपीट हुई। तो अनुसूचित जाति जनजाति की मारपीट की जो धाराएँ हैं उनके तहत प्रकरण दर्ज किया जा करके और अनुसंधान किया जा रहा है। और ये खबर सिरोही से है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की हत्या का मामला, थाने के सामने धरने पर ये ग्रामीण बैठे। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। चाकू मारकर बेरहमी से ये हत्या की गई थी। घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया गया था। कुछ दिन पहले आरोपी जमानत पर आया था। बाहर आरोपी के खिलाफ पहले भी केस दर्ज हो चुका है। तो सिरोही की ये खबर है जहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से जुड़ा ये मामला है। कुछ दिन पहले आरोपी जमानत पर बाहर आया था, उस पर पहले से ही एक मामला चल रहा था और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की हत्या का ये मामला है। थाने के सामने फिलहाल ग्रामीण धरने पर बैठे हैं और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। और इसी खबर पर प्रतीक कुमार हमारे संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ गए। प्रतीक, क्या था ये पूरा मामला? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। यहाँ पर जो है अनादा थाना क्षेत्र के अंतर्गत नागनी गांव का मामला है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता विधवा थी, जिसने आरोपी के खिलाफ पहले भी 2 बार यानी कि प्राथमिकता दर्ज करवा चुके हैं, जिसको लेकर वो जेल भी जा चुका है। लेकिन अभी जमानत पर छूट कर जैसे ही आया तो उसने इस महिला पर आक्रमण करके इसकी चाकू घोंपकर मौके पर हत्या कर दी। और वैसे बताया जा रहा है कि यहाँ पर उसकी साली भी थी मौके पर, उसकी भी उसने चाकू से गंभीर रूप से घायल कर दिया। और वहां पर देखा जाए तो उसका प्राथमिक तौर से यहाँ पर अनादा थाने में अस्पताल में इलाज चल रहा है। मौके पर यहाँ पर थाने का ग्रामीणों ने घेराव कर दिया है, बताया जा रहा है। पिछले 2 घंटे से यहाँ पर ग्रामीण थाने का घेराव करके बैठे हुए हैं। जी, पुलिस का क्या कहना है प्रतीक इस पूरे मामले को लेकर? पुलिस यहाँ पर ग्रामीणों से संदेश कर रही है धरने को यानी कि बोलने के लिए आरोपी की जांच करने की पुष्टि कर रही है अभी तक। जी प्रतीक, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। बाड़मेर में डिस्कॉम कार्मिकों के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। घटना शुक्रवार की बताई जा रही है, जहां लोगों ने सुपरटेंडिंग इंजीनियर के ऑफिस में घुसकर मारपीट की और कर्मचारी को घसीटा दी। घटना के बाद रात को एसपी से वार्ता कर कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया गया, लेकिन दूसरे दिन भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से कर्मचारियों में आक्रोश है। कर्मचारियों ने अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर नामजद आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। नहीं छोड़ा ना कहीं को डाल लागे। और अब बात टोंक की, जहां मानवता को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आई। यहां एक दिव्यांग की बस स्टैंड पर ट्राईसाइकिल पर ही मौत हो गई। इसका आभास पास खड़ी उसकी बेटी को हुआ तो वो जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। कुछ राहगीर पास आए, लेकिन कोई भी उसके शव को अंतिम संस्कार करने के लिए ले जाना तो दूर, उसे हाथ तक नहीं लगा रहा था। सब लोग तमाशबीन बने रहे। इसकी सूचना जब सरपंच को दी गई तो वो मौके पर पहुंचे। जांच करवाने के बाद पंचायत प्रशासन की ओर से अंतिम संस्कार करवाया गया। मेरे ग्राम पंचायत आवा में बाबूलाल जी सैनी, जो कि दोनों पैर से अपाहिज थे, जिनके दोनों पैर कटे हुए थे, उनकी अचानक से मृत्यु हो गई। वो अपनी बेटी जो मानसिक रूप से बीमार है उसके साथ बाजार में कुछ दवाइयाँ लेने आए हुए थे। कोरोना का डर इतना फैला हुआ है कि लोगों को लगा कि उनकी मृत्यु कहीं कोरोना से नहीं हुई है, इसलिए लोगों ने उन्हें उनकी मदद करने से भी मना कर दिया। हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस द्वारा बिना कागजात के पकड़ी गई बाइक को चोर गिरोह द्वारा चोरी
की गई बाइक दिखाने और चोर गिरोह से बाइक बरामदगी दिखाने पर विवाद खड़ा हो गया। इस संबंध में बाइक मालिक जंक्शन निवासी व्यापारी देवेंद्र शाक्य ने आरोप लगाया कि जंक्शन पुलिस ने 28 मई को उनके मुनीम से बाइक पकड़ी थी और ऑनलाइन कागजात दिखाने पर भी बाइक नहीं छोड़ी, मोबाइल भी रख लिया, जिसके बाद 300 रुपए रिश्वत लेकर मोबाइल तो दे दिया, जबकि बाइक को सीज करने का कह दिया और ना ही बाइक सीज करने या चालान काटने का कोई दस्तावेज दिया गया है। बच रहा है, गाड़ी सीज से बचना है तो आप मुझे 500 रुपए दे दो, मैं आपकी गाड़ी को छोड़ दूंगा। लड़के ने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपको लेके देता हूं। तो दिलीप कुमार जी ने कहा तेरा मोबाइल मुझे दे जा, उसके बाद पैसे दे जाना और मोबाइल और बाइक ले जाना। फिर मेरा मुनीम मेरे पास आया, उसको मैंने दूसरे मुनीम को भेजा कि भाई उसका मोबाइल तो ले आके दे। जब उसके पास गए दिलीप कुमार जी ने 300 रुपए लेके मोबाइल दे दिया, लेकिन बाइक उन्होंने सीज कर दी और जिसके हमें किसी तरह के डॉक्यूमेंट नहीं दिए गए। कहते हैं कभी कभी सुविधा ही समस्या बन जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ अलवर में, जहां शादी.com का दुरुपयोग कर एक युवक ने बीएसटीसी की छात्रा को फंसा लिया। सोशल मीडिया के जरिए नजदीकियां बढ़ाई और फिर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, आरोपी युवक ने छात्रा की अश्लील वीडियो और फोटो बनाकर उसे ब्लैकमेल भी किया। साथ ही 4 महीनों तक उसी के मकान में उसका देश शोषण करता रहा, जिसके बाद पीड़िता ने शनिवार को चूरू के महिला थाने में अलवर जिले के गांव बूढ़ा के आरोपी महेश बैरवा के खिलाफ रिपोर्ट दी। हरकत में आई महिला थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर पीड़िता का राजकीय भर्ती अस्पताल में मेडिकल करवाया। फिलहाल पूरे मामले पर जांच की जा रही है। महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि वह बीएसटीसी करने के लिए चूरू में मकान किराए से लेकर रहती थी और इसी दौरान उसकी शादी.com पर किसी शख्स से जानकारी हुई, फिर उनकी आपस में फोन से बातचीत होने लगी और उसके पश्चात वह शख्स चूरू में उसके साथ में आकर रहा और उसके साथ कई बार संबंध बनाए और उसके फोटो खींच लिए और वीडियो बना लिए और उसको वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ कई बार संबंध बनाए गए। भरतपुर में चोर और बदमाशों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। भरतपुर के कामा में देर रात चोरों ने एक दुकान में रखे रिफाइंड के पीपों पर हाथ साफ कर दिया और दुकान से करीब 2.5 लाख रुपए का सामान चुरा ले गए। सुबह जब पुलिस को सूचना दी गई तो मौके पर पुलिस पहुंची और जांच शुरू कर दी, लेकिन इतनी बड़ी चोरी से व्यापारियों में भी रोष दिखाई दे रहा है। साथ ही पुलिस की गश्त व्यवस्था पर भी कहीं न कहीं सवाल खड़े होते हैं। व्यापारियों का कहना है कि अगर चोरी का खुलासा नहीं हुआ तो पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल प्रदर्शन किया जाएगा। सूचना मिली थी बरसाना रोड पर एक दुकान में चोरी हो गई है, जिस पर मौके पर पहुंचते पता चला कि करीब 78 सरसों से तेल के कैन चोरी हुए हैं और किसी कैंट्रा गाड़ी द्वारा चोरी करना ज्ञात हुआ है। अज्ञात मुलजिमान की तलाश जारी है और परिवादी से भी इस संबंध में गहनता से पूछताछ की जाएगी। टोंक के पीपलू उपखंड के सोयला में अतिक्रमण की कार्रवाई की गई। पथवारी से बाईपास तिराए तक 20 सालों से सड़क पर अतिक्रमण किया गया, जिसे हटाकर प्रशासन ने चैन की सांस ली। इस अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई प्रशासन और राजस्व टीम ने पंचायत के सहयोग से की। आपको बता दें कि पथवारी से सोयला बाईपास तिराए तक करीब 800 फीट सड़क लंबे समय से अतिक्रमण के चलते सिकुड़ी हुई थी। अतिक्रमण को लेकर पीपलू उपखंड और तहसील प्रशासन को शिकायत की गई थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई और अब अतिक्रमण हटाने से आवागमन में गाँव वालों को बड़ी राहत मिली। 20 वर्षों से ये रोड थी पुरानी, ये बंद कर दिया था। इसकी एप्लीकेशन लगाई है तहसीलदार साहब के पास, तो वहाँ से आदेश आया था इसको खुलासा कराने के लिए। तो बाद ग्राम पंचायत से संसाधन लेके और उनके सहयोग से इस रास्ते को खुलासा कराया। कौन सा रास्ता है, कहाँ से कहाँ तक? ये ग्राम सोयला में पटवारी के स्थान से बाईपास तिराए तक है, जो लगभग आधा किलोमीटर के आसपास होता है। राजसमंद में दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। यहां एक तेंदुए ने बाइक पर जा रहे युवक पर हमला कर दिया। युवक का नाम रोशन लाल जाट है, जो इसी हमले में बुरी तरह घायल हो गया। ये घटना रेल मगरा थाना क्षेत्र के माताजी खेड़ा गांव की है। तस्वीरें भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तेंदुए ने किस तरह युवक पर हमला किया, पैर पर उसके पंजे के निशान भी नजर आ रहे हैं। युवक खून से लथपथ। बता दें कि तेंदुए ने युवक पर हमला उस वक्त किया जब वो दरीबा से काबरा जा रहा था। तेंदुआ यहाँ 3 बार लोगों पर हमला कर चुका है। वन विभाग और प्रशासन ने अभी तक तेंदुए को पकड़ने की कोशिश नहीं की। फिलहाल युवक को इलाज के लिए रेल मगरा सीएचसी पर लेकर पहुंचे।
न डरिए न डराइए, सच जानिए और वही बताइए। प्लीज अफवाह मत फैलाइए। वैक्सीन ही संजीवनी है, इसे अपनाइए। और यही काम कर रहा है नेटवर्क 18, जो फेडरल बैंक के साथ मिलकर वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता अभियान चला रहा है, जिसका नाम है संजीवनी ए शॉट ऑफ लाइफ। और काम है जागरूकता के जरिए कोरोना को मात देना। टीका लगा तो जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा। हो ये जो ढाल सी है तो कमाल सी है, संजीवनी आई यहाँ। टीका लगा तो जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा। टीका लगा तो जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए। टीका लगा तो जरा टीका लगा, तो जरा टीका 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 लगाया क्या? जहां हर दिन भारत में लाखों लोग कोविड-19 वैक्सीन लेकर इस महामारी पर जीत हासिल करने की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, वहीं दिव्यांगों और विशेष रूप से सक्षम लोगों को भी वैक्सीन देने की मांग उठ रही है। राजधानी से सटे गुरुग्राम में इसकी शुरुआत की 15 साल की रूहानी ने, जिन्होंने दिव्यांगों और विशेष रूप से सक्षम लोगों के लिए वैक्सीनेशन कैंप लगाने को लेकर प्रधानमंत्री दफ्तर को एक चिट्ठी लिखी। जल्द ही हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग ने सजगता दिखाते हुए एक मॉल के साथ हाथ मिलाया, जिसके बाद शुरू हुई विशेष रूप से सक्षम 100 लोगों को कोरोना के खिलाफ सुरक्षा कवच देने की मुहिम। केंद्र सरकार पर कांग्रेस के हमले का सिलसिला और तेज हो गया है। फ्री वैक्सीन के मुद्दे पर अपनी जीत बता रही कांग्रेस ने अब महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है। आइए दिखाते हैं राजस्थान कांग्रेस किस कदर महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर हो रही है। ये केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल है। फ्री वैक्सीन के बाद जोश में आई कांग्रेस का केंद्र पर ये नया प्रहार है। ये राजस्थान कांग्रेस की हुंकार है, जिसकी आवाज अब पंचम सुर में सुनाई दे रही है, जिसमें केंद्र सरकार टारगेट पर है तो अपनी सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी और प्रदेश कांग्रेस के नेताओं की जय जयकार है। सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस ने महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ जिस आंदोलन की शुरुआत की है, उसमें शहर शहर प्रदर्शन तो है ही, साथ ही इसमें राजस्थान कांग्रेस के नेताओं ने बयानों के तीर भी छोड़े हैं, जो सीधे कांग्रेस की मोदी सरकार को टारगेट कर रहे हैं। आप देखिए, पेट्रोल 100 के पार चला गया, डीजल 100 चला गया, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो क्रूड ऑयल का भाव है वो 60 के लगभग है। जब 140 और 50 के बीच में प्रति अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल था, तब हम लोग 50-55 रुपए में डीजल पेट्रोल दे देते। केंद्र की सत्ता से दूर कांग्रेस अब आम लोगों से जुड़ा मुद्दा उठा रही है, ताकि इससे केंद्र पर हमला तो किया ही जा सके, साथ ही आम लोगों को भी ये एहसास कराया जा सके कि कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ है। केंद्र की इस एनडीए सरकार ने, जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है, बेतहाशा पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाकर पूरे देश को महंगाई की आग में झोंक रखा। पेट्रोल डीजल की कीमतें सिर्फ पेट्रोल डीजल तक सीमित नहीं रहती, ये ट्रांसपोर्टेशन का जरिया है और हर वस्तु जो आम और खास लोगों के उपयोग की होती है, बिना ट्रांसपोर्ट किए हुए वो जनता तक पहुंचते नहीं। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता महंगाई के मुद्दे पर जिस रणनीति के तहत मोदी सरकार को घेरने में लगे हैं, दरअसल उस रणनीति के सूत्रधार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, और अशोक गहलोत ये अच्छी तरह से जानते हैं कि महंगाई वो मुद्दा है जिस पर जीत मिले ना मिले, जनता के दिलों के दरवाजे खुल जाते हैं और वहीं से जीत का रास्ता निकलता है। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। पोखरण वासियों को बड़ी राहत मिलने वाली है। कोरोना काल में मरीजों को अब ऑक्सीजन की किल्लत से जल्द निजात मिलेगी। यहां राजकीय उप जिला अस्पताल में 90 लाख की लागत से ऑक्सीजन प्लांट तैयार हो गया, जिसका जल्दी सीएम अशोक गहलोत वर्चुअली उद्घाटन करने वाले हैं। इसको लेकर तैयारियां भी हो रही हैं। कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद के आग्रह पर ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए आई
जैसलमेर संस्था को आग्रह करने पर फौरन ऑक्सीजन प्लांट लगाना तय हुआ। पोखरण राजकीय उप अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट खड़ा हो गया है। 90 लाख की लागत से ऑक्सीजन प्लांट तैयार हुआ है। आपको दृश्य दिखाएंगे। हम इस वक्त खड़े हैं राजकीय अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट के अंदर। यहाँ टीम लगातार काम कर रही है। आई लव संस्थान जैसलमेर की ओर से ऑक्सीजन प्लांट लगवाया गया है। राजस्थान सरकार के काबीना मंत्री शाह मोहम्मद की आग्रह से प्रेरित करने से प्लांट लगाया है और संभव तो लगा जा रहा है वर्चुअल से। राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इस प्लांट का उद्घाटन किया जा रहा है। यहाँ प्लांट को तैयार करने वाले इंजीनियर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। सर, प्लांट तैयार हो गया, क्या स्थिति है प्लांट की? सर, प्लांट अभी इंस्टॉलेशन हुआ है आज। अभी 3-4 दिन से हमें इंस्टॉलेशन कर रहे थे। आज इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। अभी टेस्टिंग चलेगा कल तक। टेस्टिंग होने के बाद जैसे प्रेशर प्योरिटी सब मेंटेन होने के बाद इसको अपन लाइन में ले लेंगे। इसमें कितनी ऑक्सीजन होगी, क्या स्थिति है इसको? इसमें सर अपने 70 सिलेंडर से 100 सिलेंडर की कैपेसिटी का है। 24 आवर्स में अपन जैसे 70 नॉर्मल अपन 70 सिलेंडर ले सकते हैं और अगर मैक्सिमम अपने को जरूरत पड़ती है तो 100 सिलेंडर तक अपने आउटपुट ले सकते हैं इसमें से। तो मैं तो इंस्टॉलेशन का इंजीनियर हूँ, तो इंस्टॉलेशन के लिए मेरे को बुलाया। इंस्टॉलेशन मैंने किया। आज इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुआ है। अब इसकी टेस्टिंग चलेगी कि प्रेशर प्योरिटी वगैरह सब मेंटेन होने के बाद ही इसका अपने लाइन में लेंगे इसको। अभी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुआ है। ये ऑक्सीजन प्लांट का दृश्य है। इंजीनियर की टीम लगातार अपने इस कार्य में जुटी हुई है। इनकी लगभग कल तक इस प्लांट को आज तैयार कर दिया जाएगा और राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के संपर्क में हैं। वो इस प्लांट का वर्चुअल से उद्घाटन कराएंगे क्योंकि बहुत बड़ी सौगात है। कोरोना को लेकर लगातार ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा हुआ था। इसके लिए मरीजों के लिए, कोरोना पॉजिटिव के लिए बड़ी राहत की खबर होगी। ऑक्सीजन को लेकर कोई प्रकार की परेशानी यहाँ पोखरण में नहीं सामने आएगी। कैमरामैन गजन सुथार के साथ सावलदान रत्नू, न्यूज़ 18 पोखरण। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेद